वेल आईपीएल 2025 के ऑक्शन के बाद आपने बहुत सारी कहानियां सुनी होगी। आपने सुना होगा श्रेयस अय्यर के बारे में, आपने ऋषभ पंत की कहानी सुनी होगी, आपने 13 साल के वैभव सूर्यवंशी की कहानी भी सुन ली होगी। लेकिन उसके साथ साथ टीम्स में पंजाब किंग्स हो गई, डीसी हो गई, केकेआर हो गई, आरसीबी हो गई, सबकी कहानी आ गई, सबने हाइलाइट्स हेडलाइंस बना ली। लेकिन एक टीम रह गई जो कहीं ना कहीं अंडररेटेड रह गई, जो उतना हेडलाइंस में नहीं आई। लेकिन जब आप इसके स्क्वाड की तरफ देखोगे या जब आप इनकी बेस्ट प्लेइंग 11 की तरफ देखोगे तो आपको लगेगा कि भैया ये कैसे मिस हो गई, ये तो टॉप 4 वाली टीम है। दो आईपीएल के ऑरेंज कैप विनर जब एक साथ ओपन करते हुए दिखेंगे तो कोई भी ऑपोजिशन हो वो प्लान्स प्लॉट करके आएगा और थोड़ा सा घबराएगा जरूर। 2022 में जॉस द बॉस जॉस बटलर ऑरेंज कैप विनर थे और 2023 में शुभमन गिल ऑरेंज कैप विनर थे, और दोनों बिल्कुल एक जैसे दिख रहे थे। दोनों ने 8 850 रन से ज्यादा बनाए थे, दोनों ने 17 इनिंग्स खेली थी और दोनों का स्ट्राइक रेट 150 के आसपास का था। एक का 150 से ज्यादा और एक का 150 से जस्ट कम 149, और छक्के चौके तो खैर दोनों ने खूब सारे लगाए थे। सो ये सबसे पहले अगर आप स्क्वाड की तरफ देखोगे या प्लेइंग 11 की तरफ देखोगे तो ये दो नाम आएगा। लेकिन इन दो नाम के अलावा दो और नाम है जिनके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। पहले उनके बारे में बता देता हूं। एक है वॉशिंगटन सुंदर और दूसरे हैं मोहम्मद सिराज। मोहम्मद सिराज फॉर ऑब्वियस रीजन आरसीबी से आए, फैंस तैयार नहीं थे, आज भी कह रहे हैं कि जी दूसरी जर्सी में इनको हम नहीं देखेंगे, देखना पड़ेगा, मजबूरी है आपकी। लेकिन वॉशिंगटन सुंदर का रोल इस बार देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि अगर आप उनको अप द ऑर्डर बैटिंग कराते हो देन ही कैन चेंज थिंग्स फॉर यू। खैर प्लेइंग 11 पर नजर डालते हैं। सबसे पहले जॉस बटलर जो कि एक डिस्ट्रक्टिव ओपनर है, एक एक्सप्लोसिव बैटर है, उनके साथ आएगा शुभमन गिल जो कि एक क्लासिकल बैटर है, एक ऐसा बल्लेबाज जो अगर आप एक तरफ से एक्सप्लोसिवनेस दिखा रहे हो तो वो अपने क्लास से थ्रू द लाइन बाउंड्रीज मारता रहेगा। और वहां पर पावर प्ले में जो भी ऑपोजिशन हो, कोई भी ऑपोजिशन हो, कितने अच्छे अटैक के साथ क्यों नहीं आ रहा हो, वो कहीं ना कहीं परेशान जरूर हो जाएगा। सो इस टीम की जो स्ट्रेंथ है वो इसका ओपनिंग स्लॉट है। इनफैक्ट जो पूरा इनका बैटिंग यूनिट है ना वो एकदम पावर पैक है। सो आपने इन दोनों को खेल लिया, फिर आप इन दो में से किसी एक से बचे तो आपके सामने आया साई सुदर्शन। वो साई सुदर्शन जिसका 47 का आईपीएल का एवरेज है, जिसका स्ट्राइक रेट लगभग 140 का। आप सोचो कि तीसरे नंबर पर खिलाड़ी आ रहा है आईपीएल में 47 का एवरेज लेकर के। इट शोज कि वो तुरंत आउट होके नहीं जाएगा, उसके लिए आपको कुछ खास करना पड़ेगा, वरना उसने रन शुरू किए तो फिर आप दो से बचे हो, तीसरे से परेशान हो जाओगे। तो इनका एक खासियत ही है ना कि अगर पहली विकेट देर से गिरी तो ये उस स्ट्राइक रेट को कंटिन्यू करेंगे, अगर विकेट जल्दी गिर गई तो ये थोड़ा स्टेबल होंगे और फिर मारना शुरू करेंगे। ये हमने पिछले सीजन्स में देखा है। तो खैर चलो, माना कि आप 2-3 से बच भी गए। इसके बाद आते हैं ग्लेन फिलिप्स। हालांकि मैं चाहूंगा कि चौथे नंबर पर आप वॉशिंगटन सुंदर को खिलाओ। हो सकता है मेरी इस बात से आप में से बहुत सारे लोग इत्तेफाक ना रखें, आप बोलो कि यार वॉशिंग सुंदर एक बॉलिंग ऑलराउंडर है, वो नीचे खेले तो बेहतर है। लेकिन नहीं, वॉशिंगटन सुंदर एक प्रॉपर फुल फ्लेजेड बैट्समैन है जिसका हम बड़े प्लेटफॉर्म तक अब पर अभी तक कोई बड़ा काम नहीं देख पाए, बिकॉज उनको वो चांस नहीं मिला है। अगर उनको वो चांस मिलता है, आई एम टेलिंग यू कि ये वो ब्रेक थ्रू ईयर होगा जहां पर वॉशी सुंदर एक बहुत बड़े खिलाड़ी, एक ऐसा खिलाड़ी जिन पर आने वाले ऑक्शंस में आप बहुत सारे पैसे लगते हुए देख सकते हो। कंडीशन बस ये है कि उनको ऊपर खिलाओ। अगर चौथे नंबर पर वो आते हैं तो आप खुद देख लेना या फिर इस वीडियो को दोबारा चलाकर देख लेना कि भैया मैंने एग्जैक्ट वर्ड्स यही कहते हैं कि अगर उनको आप फोर्थ या फिफ्थ, तब जब आप ग्लेन फिलिप्स की आपको ऊपर जरूरत है, वरना फिलिप्स फिफ्थ पर ठीक है, वरना आप चौथे नंबर पर खिलाओ वॉशी सुंदर को और पांचवें नंबर पर खिलाओ ग्लेन फिलिप्स को। आपकी टीम वैसे ही बहुत टाइट हो जाती है। फिर उसके बाद आते हैं राहुल तेवतिया और फिर उसके बाद आते हैं शाहरुख खान। मतलब आप सोचो कि आप एक से बच रहे हो, दूसरा आ रहा है, दूसरे से बच रहे हो, तीसरा आ रहा है। आप सोचो तेवतिया एक वो खिलाड़ी है जो जब बल्लेबाजी करने आता है तो एकदम नॉर्मल लगता है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर एबी डिविलियर खड़ा है, उसकी हरकत से लगेगा कि यार ये मारने को तैयार है। विराट कोहली खड़ा है, उसकी हरकत से लगेगा कि भाई इसके अंदर बहुत सारा क्लास कूट कूट के भरा हुआ है। लेकिन तेवतिया एक वो खिलाड़ी है जो जब तक बॉल उस तक नहीं पहुंचती ऐसा लगता है इस खिलाड़ी में कुछ नहीं है। ऐसा लगता है यार इसको शॉट्स भी मारने नहीं आते होंगे, लेकिन वहीं अपनी जगह से, वहीं बैकफुट पर खड़े खड़े ये किसी भी कोने में सिक्स मार देता है। और वहीं से पता चलता है कि इसकी स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा है और क्यों इसको जीटी इतना हाई रेट करता है। सो यस, राहुल तेवतिया और उसके बाद शाहरुख खान, जिनको रिटेन किया, जिनको एक और मौका मिला है, जो अभी तक कुछ बहुत बड़ा आईपीएल में नहीं कर पाए, लेकिन वी ऑल नो कि उनकी कैपेबिलिटी है कि वो लास्ट में आकर के पावर हिटिंग दिखा सकते हैं। सो यस, बैटिंग में ये जो ऑर्डर है
इसमें आपको यस एक विकेट कीपर ऐड होता हुआ दिख सकता है, इसमें आपको एक इंपैक्ट प्लेयर ऐड होता हुआ दिख सकता है। अगर विकेट कीपर की बात करूं तो मुझे लगता है कि रांची के कुमार कुशागर को आप देख सकते हो। इस बार काफी कम पैसे में लिए गए, पिछली बार कुछ 7.5 करोड़ के आसपास गए थे, और रॉबिन मिन्स और कुमार कुशागर दोनों की काफी बातें हुई थी। हालांकि एक को मौका मिल नहीं पाया था क्योंकि वो एक्सीडेंट के कारण आ नहीं पाए थे, दूसरा कुछ खास कर नहीं पाया था। बट यस वी आर होपिंग कि इस बार एक और रांची का विकेट कीपर बैटर आपको दिखेगा। और जाहिर सी बात है, जब रांची मैं कह रहा हूं तो एमएस धोनी से लिंक होगा, एमएस धोनी से लिंक इनका है, एमएस धोनी ने काफी तारीफ भी की है। सो लेट्स सी कि इनको मौका मिलता है या नहीं मिलता है। अगर आप उसके बाद आओगे तो फिर इनकी जो एक कमी है वो आपको दिखेगी, और वो दिखेगी बॉलिंग साइड में, जिसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करूंगा। पहले बॉलिंग की स्ट्रेंथ के बारे में बात कर लेता हूं। सो यस, इंपैक्ट प्लेयर में मोस्ट प्रॉब्ली आपको लोमरोर ही दिखेंगे, और हो सकता है किसी मैच में आपको कोई और 19-20 होता हुआ दिख जाए। लेकिन जब आप बॉलिंग की तरफ आओगे तो आपको सबसे पहले दिखेगा राशिद खान, जो कि सबसे ज्यादा रुपए देकर के रिटेन किया गया। शुभमन गिल से भी ज्यादा पैसे राशिद खान को दिए गए, 18 राशिद को 18 करोड़, शुभमन गिल को 16.5 करोड़। सो राशिद खान आएंगे, उसके बाद आपके पास वॉशी सुंदर हैं जो एक और गेंदबाज है, उसके बाद आपके पास जो बॉलिंग यूनिट है उसमें सिराज है, रबाडा है और प्रसिद्ध कृष्णा है। प्रसिद्ध कृष्णा, रबाडा और सिराज, ये आपके पूरे पूरे जो हैं 11 बनाकर तैयार करते हैं। अगर आप इस 11 में कहीं पर ये सोचो कि यार किसी और को ऐड करना है, तो वो एक नाम में हो सकता है आपके दिमाग में कॉट्जी आए, क्योंकि इस टीम के पास जो एक वीकनेस मैंने कही वो नहीं है डेथ बॉलिंग। रबाडा डेथ बॉलिंग उतनी अच्छी नहीं करते, लास्ट ओवर्स में काफी रन लीक कर देते हैं। सिराज नई बॉल से जितने अच्छे हैं, पुरानी बॉल से उतने ही ज्यादा थोड़े से कमजोर दिखते हैं। और प्रसिद्ध कृष्णा भी एंड के ओवर्स में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है। तो यस, डेथ बॉलिंग जो है, जो मोहित शर्मा पहले जीटी के लिए किया करते थे, वहां पर कहीं ना कहीं ये कमजोर रह गए। अगर ये नटराजन या किसी और डेथ बॉलर की तरफ जाते तो एक स्लॉट जो है ये इनका और रिफाइन हो जाता। अगर आप बॉलर्स की तरफ नजर डालते हो, कुछ बॉलर्स हैं जिनके नाम मैं बता रहा हूं जो स्क्वाड में है, उसमें से अगर आपको लगता है कि कोई पिक कर सकते हैं जो अच्छी डेथ बॉलिंग कर सकता है या इस बॉलिंग को और रिफाइन कर सकता है, तो मुझे जरूर बताना। राशिद खान, मोहम्मद सिराज, रबाडा जो ऑलरेडी टीम में, प्रसिद्ध कृष्णा, ये सब ऑलरेडी टीम में। इसके बाद साई किशोर, जिन्होंने हाल फिलहाल में बताया था कि मैं इंडिया का सबसे बेहतरीन स्पिनर हूं, मैं ऐसा फील करता हूं, तो मुझे टेस्ट साइड में जगह मिलनी चाहिए। हालांकि वो स्पिनर हैं तो अगेन वहां पर आएंगे नहीं। जयंत यादव, ईशांत शर्मा कैन बी दैट वन गाय जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस। लेकिन क्या वाकई, बिकॉज मोहित शर्मा एक्सपीरियंस की वजह से आए और उन्होंने कमाल करके दिखाया अपनी स्लोअर वन से डेथ ओवर में, क्या ईशांत शर्मा को टीम में जगह मिलेगी? हालांकि इस बार वो मेंटोर वाला रोल काफी ज्यादा निभाएंगे। फिर कॉट्जी हैं, जैसा मैंने कहा कि आपको एक फॉरेन प्लेयर को निकालना पड़ेगा, चाहे फिलिप्स को निकालो, रबाडा को निकालो, तब जाकर के इनको फिट कर पाओगे, बिकॉज जॉस बटलर और राशिद खान को तो आप निकालोगे नहीं। मानव सुधार और फिर कुलवंत खजरोलिया, ये आपके ओवरऑल जो हैं वो आपकी ये यूनिट है बॉलर्स के हिसाब से। अगर आप इनमें से कोई एक इंसान पिक करके ऐसी जगह डाल सकते हो कि आपको लास्ट के ओवर्स में फायदा दिला सकता है, तब कुछ हो सकता है। वरना इस टीम का जो एक वीकनेस है वो है डेथ ओवर्स, जहां पर काफी सारे रन लीक हो सकते हैं। आपके हिसाब से कौन होगा वो गेंदबाज जो लास्ट में गेंदबाजी करेगा, और कौन होगा वो जो इंपैक्ट प्लेयर की तरह आएगा? क्योंकि एक नाम अनुज रावत भी है, वो भी इंपैक्ट में आ सकते हैं, लोमरोर भी है, वो भी इंपैक्ट में आ सकते हैं, और हो सकता है कुमार कुशागर को लाएं। वैसे कुमार कुशागर मोस्ट प्रॉब्ली अगर खेलेंगे तो वो फुल फ्लेजेड विकेट कीपर बैटर की तरह ही खेलेंगे। आपके हिसाब से क्या ये प्लेइंग 11 ऐसी है जो आईपीएल विनिंग स्क्वाड तैयार करती है, आईपीएल विनिंग प्लेइंग 11 तैयार करती है, 2022-23 को रिपीट कर सकती है? बिकॉज बैटिंग डेप्थ बहुत अच्छी है, चाहे तेवतिया की बात करो, शाहरुख खान की बात करो, राशिद खान तक बल्लेबाजी कर लेते हैं, तो अच्छी खासी डीप बैटिंग यूनिट है। लेकिन बॉलिंग में जाकर के डेप्थ जो है, जो लास्ट ओवर्स में गेंदबाजी करना है, जो 17-19 या 18-20 वाली गेंदबाजी है, उसमें कहीं ना कहीं ये टीम कमजोर लग रही है। खैर, आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए बेस्ट प्लेइंग 11, और कौन होगा वो जो गेंदबाजी की यूनिट को लास्ट के ओवर्स में संभालेगा? जो कमेंट्स में जरूर बताएं। टिल देन, यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू सून विद सम अदर वीडियो। बाय बाय।